आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में बागेश्वर के विकास का खाका तैयार कर लिया गया है। 59 करोड़ 62 लाख रुपयों की जिला योजना की राशि से बागेश्वर के गाँव का विकास किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विभागवार योजनाओं का परिव्यय स्वीकृत करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह समय पर योजनाओं का निर्माण पूर्ण करें। नियोजन समिति ने जिला योजना से लोक निर्माण विभाग को 16 करोड़ 22 लाख, जल संस्थान को 4 करोड़ 95 लाख, पेयजल निगम को 85 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया। सिंचाई विभाग को 5 करोड़, लघु सिंचाई को 25 लाख, पशुपालन को 2 करोड़ से अधिक का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने बागेश्वर के विकास के संबंध में प्रभारी मंत्री को जानकारी दी। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, विधायक सुरेश गढ़िया, विधायक प्रतिनिधि गौरव दास सहित नियोजन समिति के सदस्य तथा विभागों के अधिकारी मौजूद थे। सीडीओ आरसी तिवारी ने बैठक का संचालन किया। बैठक के दौरान नामित सदस्य पूरन सिंह नगरकोटी की विभागों के प्रति नाराजगी तथा विधायक सुरेश गढ़िया तथा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी की तीखी नोकझोंक चर्चा का विषय बनी रही। एकमात्र योजना दी थी, चढ़ाई क्या चढ़ाई आपने? कौन सा? कहाँ बैठेंगे बच्चे? कहाँ बैठेंगे बच्चे? बाहर बैठेंगे? बाहर बैठेंगे क्या? एक भी योजना ढंग की योजना चला रखी कोई? मैंने आपको एक घंटे से देख रहा हूँ भाई साहब। मैंने कुछ बोला? मैंने भाई साहब कुछ बोला? मैंने कुछ नहीं बोला। एक भी योजना दिखा दो। 50 लोग 15 योजना दी है, एक भी नहीं चला रखी है। ये साथ में कोई बात होती है क्या? विभागों से पूछिए ना, सारे विभागों में दे रखी है। बाहर गलियों में डाल दो कोई योजना है। पिछली बार से 8% का परिव्यय हमने बढ़ाया है। पिछली बार हमारा 55 करोड़ के आसपास था, इस बार हमने 60 करोड़ के ऊपर परिव्यय ले गए हैं। कोशिश हमने करी है कि सबका सम्मान कर सके, सारे जिला पंचायत सदस्यों का, हमारे जनप्रतिनिधियों का, और सबकी योजनाओं को सम्मिलित किया जा सके। हमारी सबसे बड़ी समस्या रही है कि इस बार भी हमको जो प्रस्ताव आए हैं वो 360 करोड़ के प्रस्ताव आए हैं, जबकि हमारी जिला योजना सिर्फ 60 करोड़ की है। तो कोशिश हमने करी है सबके प्रस्तावों को एडजस्ट करने की। कोशिश ये भी है कि कपकोट और बागेश्वर जो है दोनों विधानसभा में बराबर फंड बटे, किसी का ये आरोप ना लग पाए कि हमने किसी को फेवर किया है। तो हमें जो भी फंड इस बार दिया है वो कपकोट के नाम से और बागेश्वर के नाम से किया है। 50-50% डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है दोनों विधानसभा को। जनहित की योजना है, हमने फॉरेस्ट में हमने थोड़ा परिव्यय बढ़ाया है, हमने पशुपालन में परिव्यय बढ़ाया है, हमने मत्स्य पालन में परिव्यय बढ़ाया है, हमने दुग्ध विकास में परिव्यय बढ़ाया है, शिक्षा का हमने थोड़ा बढ़ाया है। तो जो रोजगार परक योजनाएं हैं हमने उस पर फोकस किया है और कोशिश यही किया है कि जो हमारे बागेश्वर के युवा हैं, जो हमारे किसान हैं, हमारी मातृशक्ति है, इनको हम लोग रोजगार से कैसे जोड़ें उस पर हमने फोकस किया। कई सदस्यों की नाराजगी भी होगी, मैंने आपको बताया। देखिए 360 करोड़ की जब योजनाएं मिलेंगी और 60 करोड़ हमारा परिव्यय, तो नाराजगी जायज है, लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश करी है कि हर सदस्य की कोई ना कोई योजना को हम सम्मिलित जरूर करें और इम्पोर्टेंस के हिसाब से करें। देखिए हम ये नहीं चाहते कि जो सरकार का पैसा है वो किसी ऐसी चीज में लगे जिसकी जरूरत नहीं है। तो हमने सारे विभागों से स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आप सारी योजनाओं को चेक कर लीजिए और जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद योजना है जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको प्रायोरिटी में जिला योजना में रखा जाए ताकि हम उन लोगों को राहत दे सकें। देखिए शिकायत रहती है, मैंने आपको जैसे बताया, जो भी योजना जिला योजना में रखी जाएगी वो इम्पोर्टेंस के हिसाब से रखी जाएगी, वो किसी का चेहरा देख के नहीं रखी जाती। अगर हमें लगता है कि जिस योजना से ज्यादा फायदा दूसरी योजना को सम्मिलित करने से है तो हम उसको चेंज जरूर करते हैं, लेकिन पूरा काम जो है वो किसी के घर में नहीं हो रहा, वो बागेश्वर जिले के लोगों के लिए किया जा रहा है, बागेश्वर जिले में ही हो रहा है। तो किसी की नाराजगी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारा मेन मकसद लोगों को राहत देना और जिले को आगे बढ़ाना। नगर का एक पुल है जो पैदल पुल है, बहुत लंबे समय से देखिए उसमें हमने वो बहुत पुराना पुल है, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ पुल है, उसकी सेफ्टी ऑडिट हमने कराई थी। उसमें कुछ शंकाएं जो बाहर की एजेंसी आई थी उसने कुछ शंकाएं अपनी बताई हैं। जो प्रमुख उनके लीडर थे एजेंसी के वो इस वक्त बाहर हैं, वो देश में नहीं है। तो जब तक वो अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हम कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे बागेश्वर के लोगों को हानि पहुंचे या कोई हादसा हो जाए, बड़ा हादसा हो जाए, इसलिए उसमें आवाजाही भी बंद कर रखी है।
की योजनाएं थी 8% बजट बढ़ के इस बार 59 करोड़ ऑलमोस्ट 60 करोड़ की हमारी योजनाएं हैं, जिसमें से 50% जो चालू और वचनबद्ध कार्यों के लिए रखा गया है, 50% हमारा जो है वो विकासपरक कार्यों के लिए रखा गया है, जिसमें भी हमने 15% जो प्राथमिकता देनी थी वो रोजगार परक योजनाओं को देनी थी, हमने 15 से भी ज़्यादा 20 से 25% हमने रोजगार परक योजनाओं को महत्ता दी है। और कोई ऐसे जिला योजना जिसमें 3 लाख से कम की कोई भी जिला योजना में कोई भी योजना नहीं रखी जा सकती थी, तो वो हमने नहीं रखी है। और ऐसी योजनाएं रखी हैं कि जो 2 सालों में पूर्ण हो जाए, इससे ज़्यादा हम उसको आगे तक ना ले जाएं। तो यही कोशिश करी गई है कि जिले का पूरे जिले का कॉम्प्रिहेंसिव विकास हो, जिसमें सभी जिले के दोनों विधानसभाओं को बराबर एक तो पैसा बांटा गया और दोनों विधानसभाओं में भी प्रत्येक क्षेत्र को रिप्रेजेंटेशन दिया गया कि वहाँ की कहीं कोई ना कोई हमारी जो है योजनाएं वो हो जाए। और पहले एक बार ये क्लियर किया गया कि जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, जो फॉरेस्ट प्रकरण में पॉसिबल नहीं है, उनको पहले से ही हमने सम्मिलित न करते हुए माननीय सदस्यगणों को सबको बता दिया जाएगा, अपडेट करा दिया गया है। और कोशिश की गई है कि रैशनली हम जिला योजना को हमने पूरे अच्छे से पास कराया। तभी आपने देखा भी है कि 1 से 1.5 घंटे में हम लोग इसको पास कराने में कामयाब हुए हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि इसको धरातल पर बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करके लोगों के विकास में सहयोग किया जाए। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।